हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेडिक्ट कैपेसिटी क्लासेस। तो बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिए। ठीक, तो ये हमारा टॉपिक है। देखिए, आगे भी हम और बताएंगे। ठीक है, अब तो स्टार्टिंग है इस टॉपिक का। ठीक, तो ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स क्या होता है। देखिए, ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट क्या होता है कि एटम जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो सर्कुलर पाथ होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, और जो ऑर्बिटल्स होता है, ऑर्बिटल्स उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जिसके अंदर होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसे ऑर्बिटल्स कहते हैं। लाइक SPDF एक नाम दिया गया है जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है ना प्रेजेंट होते हैं, SPDF। ठीक है, वो चीज़ हम आगे बताएंगे अभी। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स देखिए, ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर। जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया और ये आपका ऑर्बिट हो गया, है ना, एक सर्कुलर पाथ। इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। इसको हम एक वर्ड और यूज किया गया है जिसको कहते हैं शेल। क्या कहते हैं, शेल, KLMN जो बोलते हैं उसको। ठीक है, उसको शेल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आते हैं ऑर्बिट पर। तो ऑर्बिट इट इज वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। है ना, एक सर्कुलर पाथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सराउंड घूमता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और इसके दूसरे वर्ड में इसे क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल। याद रखना कि क्या कहते हैं उसको। ठीक है, अब आता है आगे नेक्स्ट। देखिए, इट इज सर्कुलर शेप, इट इज ऑल्सो नोन एज शेल। ठीक है, जस्ट लाइक इसमें लाइक टाइप कर सकते हैं आप, लाइक KLMN। ठीक है, डॉट। ठीक है, KLMN नंबर ऑफ 1 के शेल हो गया। ठीक है, ये शेल कहलाते हैं आपके, KLMN। ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया। ठीक है, एक पहला ऑर्बिट ही हो गया, दूसरा ऑर्बिट इसके बाद आ जाएगा, तीसरा ऑर्बिट इसके बाद आता है। ठीक है, तो उस तरीके से। अब आते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होता है। देखिए, ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स में यहाँ पर मैं समझना चाहूँगा आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, सर्कुलर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, ये घूम, आपको आपको डायरेक्ट बता देते थे हम 10th क्लास में कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है। बट जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर है ना, जो इलेक्ट्रॉन वो किसके अंदर होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है एक बॉक्स, यानी कि मान लीजिए, समझ लीजिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्लास में बच्चे हैं, है ना, वो एक क्लास है, एक स्कूल है। स्कूल हमारे पास एक पूरा स्कूल क्या हो गया, एक एटम हो गया, है ना। एटम का जो न्यूक्लियस हो गया वो कौन हो गया, है ना, हमारे प्रिंसिपल मैम। और उस प्रिंसिपल मैम के चारों ओर कौन घूम रहा है, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कितने बच्चे हैं, है ना, जैसे 15 हो गए, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक आपको जो ऑर्बिटल बताया जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें ऑर्बिटल्स कहा जाता है। ठीक है, ऑर्बिटल्स। द इलेक्ट्रॉन लेवल इन द एन एटम कैन बी इमेजिन इन टर्म ऑफ region around the nucleus, whereas a probability of finding the electrons in high 90 to 50%, such a region are called orbitals। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स का डायग्राम है। इस तरीके से डॉट को बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज सबसेल। इसको हम सबसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स को दूसरा नाम क्या होता है, सबसेल। तो सबसेल में लाइक, सबसेल लाइक, ये इसी के नीचे है, इसके नीचे के बाद लिखना सबसेल लाइक, ये होगा SPDF। ठीक है, सबसेल लाइक SPDF। ये SPDF एक एनर्जी लेवल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अंदर प्रेजेंट होता है ना। अब हम बिल्कुल अंदर जाने वाले हैं एटम्स के। पहले हम एटम क्या है, एटम के बाद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो किसके अंदर रहते हैं, है ना, वो चीज बताएंगे। तो ये आपके सबसेल होते हैं, SPDF, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका था ऑर्बिटल्स और ये था आपका ऑर्बिट। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट जिसे कहते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमता है, और ऑर्बिटल्स से कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है ना, उसे ऑर्बिटल्स कहते हैं, जैसे SPDF। ठीक है, आगे बताएंगे अभी SPDF क्या होता है ना। SPDF जो होता है वो इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। अब S जो है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से, इसमें होते हैं
6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हम आगे बताएंगे अभी, ठीक है। तब तक आप फिलहाल ये समझिए कि ऑर्बिटल्स क्या होता है, ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको ऑर्बिटल्स कहते हैं, ठीक है, नोट करिए।